हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। और फ्रेंड्स, ये है हमारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मॉड्यूल, जिसमें हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं बड़े ही सिंपल वे में। आपको ध्यान होगा दोस्तों, ऑलरेडी 2 वीडियोस हमारी आ चुकी हैं जो कि इंट्रोडक्शन की वीडियोस थी, जिसमें हमने जाना था कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होता है। और शॉर्ट में हमने बात की थी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में बताता है। हमें क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कहाँ बनाना है, वेयर टू प्रोड्यूस, कितना बनाना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, और कैसे बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस। और हमने ये बात की थी कि इन्हीं के बारे में बात हम डिटेल में करेंगे, अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग चैप्टर्स में। अब क्या बनाना है, जो प्रोडक्ट की बात थी वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग में हम लोग समझते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि मार्केट को क्या चाहिए। ऑपरेशंस वाला जो पार्ट शुरू होता है वो मेजरली शुरू होता है सेकेंड क्वेश्चन से, जो कि होता है वेयर टू प्रोड्यूस, हम कहाँ बनाएं। और हमारी जो ये वाली यूनिट है इंट्रोडक्शन के बाद, उसमें सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है लोकेशन डिसीजन, मतलब हम कहाँ बनाएं उस डिसीजन को लेना। अब देखिए, जो फैसिलिटी होती है बनाने की, जिसको प्लांट बोल सकते हैं, उसकी लोकेशन के डिसीजन को क्या बोलेंगे हम। फैसिलिटी लोकेशन में बी डिफाइंड एज सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन। सुटेबल लोकेशन मतलब सुटेबल जगह, ठीक जगह, और साइट और प्लेस वेयर द फैक्ट्री और प्लांट और फैसिलिटी आर टू बी इंस्टॉल्ड वेयर प्लांट विल स्टार्ट फंक्शनिंग। तो मतलब बेसिकली देखिए, आपको आसान भाषा में मैं बताऊं, फैसिलिटी लोकेशन डिसीजन का मतलब हमें उस सही जगह को चुनना है जहां हम अपनी प्लांट को लगाना चाहते हैं, जहां हम प्रोडक्शन करेंगे। उस डिसीजन को चुनना, उस लोकेशन को चुनना, उस डिसीजन को लेना बेसिकली फैसिलिटी लोकेशन डिसीजन है। और आज की वीडियो में हम, और आज की और इसके बाद वाली कुछ वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये फैसिलिटी का, लोकेशन का, प्लांट का डिसीजन जो होता है ये किस पैरामीटर्स पे लिए जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन डिसीजन। अब आप कहेंगे कि लोकेशन डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसको हम ऑपरेशंस में और स्पेशली इतना अलग से पढ़ रहे हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि आपने जहां प्लांट की लोकेशन चूज़ की है प्रोडक्शन के लिए, वो आपकी ओवरऑल कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है। और एक स्टडी में ये सामने आया है कि अराउंड 10%, जी, जो आपका टोटल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है, उसमें 10% का डिफरेंस आ सकता है आपकी लोकेशन के डिसीजन से। अब कंपनीज जहां 1% से सेविंग की बात करती हैं, 10% तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये डिसीजन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। Once an operation manager has committed for a specific location, many costs are firmly in place and difficult to reduce. अब देखिए, प्लांट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी के लिए। वो ऐसा नहीं है कि आप आज यहाँ रखी है, 1 साल बाद कहीं और चेंज कर देंगे, फिर कहीं और कर देंगे। उससे रिलेटेड बहुत सारी कॉस्ट आती हैं, आपको सब अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, सेटअप करना पड़ता है, वहाँ की लोकल वर्कर्स को हायर करना पड़ता है। तो इसको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए और आपको इसी सोच के साथ प्लांट का डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए भले ही आप 6 महीने ज़्यादा लगा लीजिए डिसीजन लेने में, बट आप ऐसी प्लांट चूज़ कीजिए लॉन्ग टर्म में आपके लिए हो। तो इसलिए ये फैसला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन के डिसीजन का। ग्लोबलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन। अब देखिए, लोकेशन डिसीजन की जो हम बात करते हैं, तो ये और ज़्यादा क्रिटिकल क्यों होता जा रहा है। वो क्रिटिकल इसलिए भी होता जा रहा है कि आज के टाइम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जिस लोकेशन पे है कंपनी, वहीं लोकल आप बेचेंगे। आज के टाइम पे आप डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इवन अलग अलग विदेशों में उसको बेचते हैं। तो आपको उस तरीके से वहाँ पे क्या नॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे कैसे डिसीजन लेना है, उन सारे पैरामीटर्स को समझना। तो ग्लोबलाइजेशन ने भी ये जो फैक्ट्री लोकेशन का डिसीजन है, इसको और इम्पोर्टेंट बना दिया है। मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट ड्राइव्स ग्लोबलाइजेशन इज इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। अब जिस देश में आप जा रहे हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक्स और रेगुलेटरी के रिफॉर्म्स कैसे हैं, उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि आप अलग अलग देश में जा रहे हैं तो आपको अलग अलग लॉ और रेगुलेशंस देखने पड़े। तो जिस लोकेशन पे आप जाएंगे, आपको वहाँ के रेगुलेशंस के हिसाब से अपने सेटअप को करना रहेगा, और इसलिए इसको सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है। और ये नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आता है, क्योंकि आप दूसरी लोकेशन पे जाके और ईजिली सेटअप करके वहाँ कर सकते हैं, रैदर देन आप यहाँ करें और उसको एक्सपोर्ट करें। आप वहीं की फैसिलिटीज़ और वहीं की लेबर के हिसाब से बनाइए। अब जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस हो रहा है, उसमें हम समझते हैं उन कारणों को, उन रीजंस को फॉर चेंजिंग और एडिंग ट्रांसनेशनल फैसिलिटी लोकेशन। मतलब कि ऐसा क्यों है कि एक कंट्री जो है वो अपने देश में ही बना के उसको क्यों नहीं एक्सपोर्ट करती रहती, वो अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट्स क्यों बनाती है, उन रीजंस को हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न होता है फ्री ट्रेड जोन्स, मतलब अलग अलग ट्रेड जोन्स होते हैं जो एक वर्ल्ड में डिवाइडेड हैं। तो आप
एक जगह से दूसरी जगह क्यों इतना ज़्यादा लॉजिस्टिक्स का, ट्रांसपोर्ट का, एक्सपोर्ट का कॉस्ट लगाएं। आप वहीं पे लेके ट्रांसफ़र कीजिए उसको, आपको भी सस्ता पड़ेगा, आप उसको कॉम्पिटिटिव प्राइस पे दे पाएंगे। पॉलिटिकल रिस्क जो है बहुत जगह होते हैं, बहुत से कंट्रीज ऐसी उनको फेवर करती हैं जहाँ पे प्रोडक्शन लोकली हो रहा है। गवर्नमेंट के बैरियर्स होते हैं, ट्रेड ब्लॉक होती है, एनवायरनमेंट रेगुलेशन अलग अलग जगह होती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है जब आप उस देश में जाके करते हैं, मर्जर्स एक्विजिशंस आप कर सकते हैं दूसरी जगह पे जाके, और कुछ नए प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस हो रही है और आपको जो लोकेशन है वो उस जगह पे जाके क्यों करना चाहिए उस डिसीजन को। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर जो है वो आता है ग्लोबलाइजेशन में लोकेशन, प्लांट का डिसीजन करना। अब उसके बाद हम समझते हैं अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोकेशन डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो हमने देख लिया। अब कौन कौन से फैक्टर इसको इम्पैक्ट करते हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि कंपनी ने सोच लिया कि हमें एक नई साइट बनानी है, तो उसके लिए ना एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा की संसार, पूरा ग्लोब जो है ना वो एक ओपन स्पेस है। तो लिटरली ग्लोबल, व्हेन स्लाइड सिलेक्शन प्रोसेस इज इनिशिएटेड, पूल ऑफ लोकेशन इज लिटरली ग्लोबल। आपके पास पूरा विश्व खुला हुआ है, आप कहीं भी जाइए। अब आप डिसाइड करेंगे कि भाई उसमें हम किस एरिया में जाना चाह रहे हैं, किस कंट्री में। तो सेकंड डिसीजन आ जाता है आपका कंट्री का। अब आपने डिसाइड कर लिया, अब कंट्री का डिसीजन अलग अलग पैरामीटर्स पे हो सकता है, वहाँ के रेगुलेशंस कैसे हैं, वहाँ पॉलिटिकल सपोर्ट कैसा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को वो लोग कितना वो देते हैं, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का किस तरीके से, एफडीआई का क्या वहाँ नॉर्म्स है, वहाँ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस कैसी हैं, वहाँ लेबर कैसी अवेलेबल है। अब आपने एक बार एक कंट्री को देख लिया, उसके बाद आप देखिए उस कंट्री में मुझे किस स्टेट डिस्ट्रिक्ट पे जाना है, वो किस पैरामीटर के बेसिस पे हो सकता है। अगेन कई बार स्टेट लेवल पे अलग अलग रेगुलेशंस होती हैं, तो आप समझिए जिस स्टेट में आपको काम करना आसान हो। अब आपको मान लीजिए सी रूट को यूज़ करना है, जैसे इंडिया में ही कोई फॉरेन कंपनी करना चाहेगी तो वो उस लोकेशन को जो है वो कहीं प्लेन्स में करने की बजाय जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ करना चाहेगी। आपको कोई ऐसा रॉ मटेरियल उसमें यूज़ होना है तो आप जो आपका झारखंड उड़ीसा वाला एरिया जहाँ रॉ मटेरियल खनिज खदान है आप वहाँ उसको करेंगे। आप कुछ मान लीजिए एग्रीकल्चर रिलेटेड करना चाहते हैं तो आप प्लेन्स में करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका सेक्टर, आपकी रिक्वायरमेंट, आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को फाइनल कीजिए और फिर उसमें भी फाइनली जाके प्लांट पे। तो मतलब हमने ग्लोबल लेवल से करके और लास्ट एक लोकेशन लेवल तक का डिसीजन हम लोगों को लेना होता है। अब ये आप देखिए कि कॉम्पिटिटिवनेस जो आपको इवेल्युएट करनी होती है वो 3 लेवल की हो सकती है, जो प्लांट के लोकेशन डिसीजन को देखने से पहले हमें लेनी होती है। सबसे पहले तो कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस कैसी है, सेक्टर की कैसी है और कंट्री की। तो इसको जो है हम आउटर उससे स्टार्ट करते हैं, सबसे आउटर। सबसे पहले देखिए कि उस कंट्री की कॉम्पिटिटिवनेस कैसी है, वो कंट्री कैसा सपोर्ट कर रही है। इसमें हम क्या देखेंगे, गवर्नमेंट का क्या बजट एंड रेगुलेशन है, वहाँ जुडिशियल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसी हैं, इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस को लेके वो कंट्री कितना ओपन है, वहाँ पर जो है एनवायरनमेंट किस तरीके का प्रोवाइड हो रहा है, फाइनेंशियल मार्केट वहाँ कैसी हैं। आपने कंट्री कॉम्पिटिटिवनेस स्टडी कर ली, फिर उसके अंदर आप सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस देखिए, जिस सेक्टर में आप जा रहे हैं वहाँ पे लेबर मार्केट की क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रक्चर की क्या क्वालिटी है, टेक्नोलॉजी किस तरीके की है, बिजनेस सेक्टर जो है वो किस तरीके का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है। आपने कंट्री देख ली, फिर सेक्टर देख लिया, फिर आप कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस देखिए कि आप जो है वो मार्केट के हिसाब से सुपीरियर प्रोडक्ट बना सकते हैं नहीं, बिजनेस मैनेजमेंट की आपकी किस तरीके की क्वालिटी रहेगी। ये तीनों हम स्टडी करने के बाद जो है अपना डिसीजन लेते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन डिसीजन, तो देखिए बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो लोकेशन डिसीजन को अफेक्ट करते हैं और उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग फैक्टर्स को हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है मार्केट रिलेटेड इश्यूज का, और ये उसके सब टाइप्स है। तो ऐसे हम 4 कैटेगरीज पढ़ेंगे। मार्केट रिलेटेड इश्यूज मतलब मार्केट से रिलेटेड चीज़ें। अब उसमें क्या क्या आ सकता है, उस प्रोडक्ट एंड सर्विस की मार्केट कैसी है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है, नंबर एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ सप्लायर्स। अब आपको सप्लायर्स भी तो चाहिए ना, चाहे वो रॉ मटेरियल के हों चाहे पैकेजिंग मटेरियल के हों, तो वो कितने अवेलेबल हैं और कितनी पास अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर कितनी अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसी क्वालिटी है, डिमांड सप्लाई का क्या गैप है और कंपटीशन किस तरीके का है। तो ये सारे पैरामीटर्स मार्केट रिलेटेड हम स्टडी करते हैं जो कि इफेक्ट करती है लोकेशन डिसीजन पे। अब मार्केट रिलेटेड इश्यूज के बाद जो सेकंड इश्यूज आते हैं वो आते हैं कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज। मतलब कॉस्ट, देखिए कॉस्ट स्टडी करना इसलिए जरूरी है कि आप कल को जो है प्रॉफिट कराएंगे तो उसमें आपको कॉस्ट तो देखना पड़ेगा ना। अब कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज में क्या हमें देखना है
फैक्टर कॉस्ट ऑफ इनपुट कॉस्ट हमें कितनी लग रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लग रही है, टैक्सीज एंड अदर टैरिफ्स क्या लग रही हैं, मैन्युफैक्चर और सर्विस की कॉस्ट क्या है, और जो है करेंसी और एक्सचेंज रेट में क्या फ्लक्चुएशन है, आपका जो आपकी कंट्री की करेंसी है वर्सेस उस कंट्री की, उसमें क्या स्ट्रॉन्ग करेंसी है, वीक करेंसी है, और एक्सचेंज रेट क्या है, ये सब कुछ देखना होता है। ये होते हैं कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज। अब मार्केट रिलेटेड और कॉस्ट रिलेटेड के बाद थर्ड इश्यूज जो आते हैं वो आते हैं रेगुलेटरी एंड पॉलिसी इश्यूज। रेगुलेटरी एंड पॉलिसी इश्यूज होते हैं कि मतलब उस कंट्री में गवर्नमेंट की रेगुलेशंस किस तरीके की हैं, तो बेसिकली गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है, लीगल क्वालिटी वहाँ पे कैसी है, और ट्रेडिंग ब्लॉक्स और ट्रेड एग्रीमेंट्स कैसे हैं। इन तीनों के बाद जो लास्ट में एक आता है उसको हमने अदर इश्यूज में क्लासीफाई किया है, वो है बेसिकली उस वहाँ का कल्चर कैसा है, वो सपोर्ट कर रहा है, यानी क्लाइमेट कैसा है। अब आप ऐसी जगह पे अपनी प्लांट थोड़ी ना लगाएंगे जहाँ पे कोई नेचुरल आपदा आती रहती है, विपदा आती रहती हैं। आपको ऐसी जगह पे लगाना रहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक से हो, नेचुरल ओवरऑल एनवायरनमेंट भी ठीक से हो, ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो, और प्लीजिंग वो रहे, फ्लड या नेचुरल कैलेमिटी प्रोन ना हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ उस एरिया में कैसी है, क्योंकि जैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी कल को आपके ऑफिशियल्स को भी वहाँ पे आना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो आप ऐसी जगह क्यों लगाएंगे जहाँ वो कहेंगे, जिसको भी डेप्यूट किया, कि लाइफ क्वालिटी ही बेकार है, सब कुछ बेकार है। तो ये सारे अदर इश्यूज हैं जो आपको देखने होते हैं। तो दोस्तों ये सब पैरामीटर्स जो है वो लोकेशन डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को आंसर शुरू करना किया कि वेयर टू लोकेट, हम अपनी प्लांट को कहाँ लगाएं। लोकेशन डिसीजन की इंपॉर्टेंस को समझा और हमने 4 अलग अलग पैरामीटर्स देखे। अब ये सब करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे लोकेशन प्लानिंग के मेथड्स को, जिसमें हम साइंटिफिक तरीके समझेंगे कि आप लोकेशन को प्लान कर रहे हैं तो उसके क्या मेथड होते हैं, उसको हमें कैसे इवेल्युएट और कैलकुलेट करना होता है। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी अपना फीडबैक हो तो हमारी मेल ID meedu.study@gmail.com पे हमें बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार, अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, हैव अ गुड डे।